अंश को सुनने वाले सभी श्रोताओं को स्पर्शिता श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि पिछली बार हमने वादा किया था कि हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध चलाए जाने वाले जन आंदोलनों में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा था कि वो औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने वाली अपनी घोषणा पर अमल करेगा या नहीं। लाहौर अधिवेशन में घोषणा कर दी गई कि कांग्रेस का लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, जिसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में सबसे पहले नमक कानून का उल्लंघन करके स्वयं द्वारा नमक बनाया जाना था। सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार किया जाना था। महिलाओं को खुद गैर कानूनी चीजें और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर धरना देना था। समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाना था और कर अदायगी को रोका जाना था। कानूनों को जानबूझकर तोड़ने की इस नीति का कार्यान्वयन औपचारिक रूप से उस समय हुआ जब महात्मा गांधी ने अपने कुछ चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान पर कूच की और वहां पर लागू नमक कानून तोड़ा। भारत के बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे वर्गों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन देश के सामान्य जन ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हजारों नर नारी, वृद्ध, युवा कानूनों को तोड़ने के लिए सड़क पर आ गए। संपूर्ण देश गंभीर रूप से आंदोलित हो उठा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत के बाद ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी सहित अनेक नेताओं और उनके समर्थकों को जेल में बंद कर दिया। आंदोलनकारियों और सरकारी सिपाहियों के बीच जगह जगह जबरदस्त संघर्ष हुए। शोलापुर जैसे स्थानों पर औद्योगिक उपद्रव और कानपुर जैसे नगरों में सांप्रदायिक दंगे हो गए। हिंसा के इस विस्फोट से गांधी जी चिंतित हो उठे। वे आंदोलन को बिल्कुल अहिंसक ढंग से चलाना चाहते थे। इसके बाद सरकार ने भी गांधी जी और अन्य नेताओं को रिहा कर दिया और वाइसरॉय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच सीधी बातचीत का आयोजन करके समझौते की अभिलाषा प्रकट की। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। हिंसा के दोषी लोगों को छोड़कर आंदोलन में भाग लेने वाले सभी बंदियों को रिहा कर दिया गया और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भाग लेने के लिए सहमत हो गई। गोलमेज सम्मेलन के अधिवेशन भारतीयों के लिए निराशा के साथ संपन्न हुए। इंग्लैंड से लौटने के बाद 3 हफ्तों के अंदर ही गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इस कार्यवाही से 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से भड़क उठा। आंदोलन में भाग लेने के लिए हजारों लोग फिर से निकल पड़े, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के इस दूसरे चरण को बर्बरता पूर्वक कुचल दिया। आंदोलन तो कुचल दिया गया, लेकिन उसके पीछे छिपी विद्रोह की भावना जीवित रही, जो कि आगे चलकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में एक बार फिर से शुरू हुई। दोस्तों, आशा करती हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी स्पर्शिता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।